अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब 24 घंटे हो गए हैं। इस 24 घंटों में उनके साथ हुआ क्या क्या हम आज के वीलॉग में आपको ये बताएंगे। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट चल रही है। कुछ गवर्नमेंट के लोग एक दूसरे को ये मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर अपनी तौहीन पे नोटिस ले सकती है, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, तो पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा मुकर्रम और मुकद्दस इदारा है। और अगर उसकी तौहीन हो तो क्या हम नोटिस नहीं ले सकते? क्या हम किसी जज को नहीं बुला सकते? और हमें ये चाहिए कि हम तौहीन करने वाले जजेस को पार्लियामेंट में तलब करके उनके खिलाफ भी फैसला जारी कर सकें। तो पार्लियामेंट जो है वो एक जज की हैसियत से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो एक अदालती इख्तियार भी हासिल करना चाहती है। तो क्या वाकई पार्लियामेंट ये इख्तियार हासिल कर सकेगी? ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब को कौन नहीं जानता, ये पीटीआई के इंतहाई मुतहर्रिक लीडर हैं। डेरा इस्माइल खान के साथ इनका ताल्लुक है, लंबे लंबे इनके बाल हैं और 6.5 फुट इनका कद है। अपनी आवाज़ से, अपनी हरकतों से पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में पहचाने जाते हैं। और इनका हर 1-1.5 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा क्लिप आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल आ जाता है कि जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पेस हासिल कर पाते हैं। आपको याद होगा कि एक धरने के दौरान इनसे एक बोतल बरामद हुई थी जिसको इन्होंने कहा था कि ये शहद है, और आज तक वो बोतल और शहद पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है, लोग उसको याद करते हैं। फिर इसी तरह एक धरना था जिसमें ये मुकाबला करने के लिए आए थे और उसके बाद जब पुलिस को देखा तो वो दौड़ते हुए नजर आए। ये भी ज़ाहिर आपको याद होगा, आपके हादसे में होगा कि किस तरह अली अमीन गंडापुर साहब दौड़ गए थे। और फिर इसके साथ साथ इनकी मुख्तलिफ ऑडियोज़, 2 ऑडियोज़ इनकी बहुत मशहूर हुई जिसमें ये अपने कुछ कारिंदों को कह रहे हैं कि गाड़ी लो और जाओ इमरान खान के पास और उन्हें मुंह दिखाओ और वहाँ पे इतने लोग होने चाहिए। फिर एक और इनकी ऑडियो आई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक पहुँचे क्यों नहीं हैं, और दूसरी तरफ से गाड़ी के किराए का मुतालबा किया जा रहा था, वो भी आपके सामने। पर इससे पहले जब ये गवर्नमेंट में थे और वज़ीर थे तो उस वक्त भी इनकी बहुत सी वीडियोज़ आती थी, ऑडियोज़ आती थी जिसमें खासी कंट्रोवर्सी जिसके बाद क्रिएट होती थी और लोग ये कहते थे कि गंडापुर साहब कर क्या रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसकी दाद देना पड़ेगी कि गंडा साहब की ऑडियो कोई भी आ जाए, इनके बारे में कुछ भी बात कर ली जाए, गंडापुर साहब को बाल बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ये हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बड़े मजबूत असाब हैं इनके, कि जिसे कहते हैं लकड़ हज़म पत्थर हज़म, कि कुछ भी हो जाए अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर पानी की बूंद तक नहीं टिकती, ये आगे बढ़ जाते हैं। ये सब इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं ठीक है जी, अच्छी बात है, अगर मीडिया में नाम आ रहा है, अगर हमारी तस्वीरें चल रही हैं, अगर हमारी आवाज़ चल रही है तो उससे हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, हमें इसमें क्या नुकसान है, हमें इससे क्यों डरना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले में बड़े दबंग हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। तो कल रात अली अमीन गंडापुर साहब को अदालत के सामने से 7:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके ऊपर चार्ज ये लगाया गया कि इन्होंने एक ऑडियो मैसेज के ज़रिए लोगों को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने की दावत दी थी। और वो ऑडियो क्या थी वो आप अभी खुद मुलाहिजा कर लें, जिसकी बुनियाद पे इन्हें गिरफ्तार किया गया था। वैसे इसके अंदर कोई ऐसे फिक्रे हैं कि जिनको हम बगावत के ज़ुमरे में कंसिडर कर सकते हैं। उनसे मुखातिब हूँ और मेरा पहला पैगाम इस पीडीएम की पोलिटिकल हुकूमत को है कि अगर इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम अवामी ताकत से इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इस हुकूमत से हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। और मेरा दूसरा पैगाम पुलिस को है कि अगर पुलिस ने इस साजिशी हुकूमत के साथ मिलकर हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की तो हम इनको पुलिस की तरह नहीं बल्कि पीडीएम के वर्कर की तरह डील करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इस सियासी जंग में आप इस जंग से दूर रहें और अवाम को फैसला करने दें कि वो किसको चाहते हैं इस मुल्क में और किसकी हुकूमत चाहते हैं इस मुल्क में। मेरा दूसरा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों को है कि आप लोग हकीकी आज़ादी की इस जंग के अंदर, इस जिहाद के अंदर आप लोग सब के सब इस्लामाबाद पहुंचे और ये फैसला कुन जंग है। हमारा ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी बुनियाद पे बना। आज ये वक्त है कि हमने फैसला करना है। अब आप इसमें देख लीजिए
कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर लोग निकलें और घेराव करें, और वो हुकूमत को, पीडीएम को बता रहे हैं, फिर वो पुलिस को ये बता रहे हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हम आपको कल को, कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी या हम पावर में आएंगे या फिर हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, तो फिर आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो पीडीएम के कारकुनों के साथ किया जाएगा। तो पुलिस को भी धमकी दी जा रही है। इसके ऊपर ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब को बड़े अरसे से पुलिस और एफआईए तलाश कर रही थी, लेकिन अब कल इनके वो काबू आ गए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पीटीआई का ख्याल ये है कि इनके साथ वही सलूक हो रहा है जो इससे पहले शहबाज गिल साहब के साथ हुआ था। अब इमरान खान साहब तो पर तोल रहे हैं कि वो ये डिक्लेयर कर दें कि इन्हें भी नंगा कर दिया गया था, जो ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब जैसे आदमी के साथ सूट नहीं करता, कि जिसने 6.5 फुट के कद काट के बंदे हैं, बड़ी ज़बरदस्त फैमिली के शख्स हैं। और जब इमरान खान साहब उनके बारे में ये कहेंगे कि इन्हें नंगा किया गया तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी तौहीन है। बहरहाल इनके खिलाफ तहकीकात तो हो रही हैं और खवारी जो है वो भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जब इनको गिरफ्तार किया गया है तो ज़ाहिर इनको कोई फूलों के बिस्तर पर लिटाने के लिए तो नहीं किया गया। इनके साथ ज़ाहिर है वो सब कुछ होगा जो ऐसे हालात में होता है। अब अली अमीन गंडापुर साहब के पास यही है ऑप्शन कि ये फौरी तौर पर अपनी गलती का इदराक करें और तौबा ताइब हो के मामला सेटल करें, ताकि मामला इनका भी चलता रहे। नहीं तो जिस तरह रियासत ने दूसरे लोगों के साथ सलूक किया, रियासत इनके मामले में भी पीछे नहीं हटेगी। इनको एक जगह से अगर जमानत मिल जाएगी तो ये उस जमानत को सब कुछ ना समझे, क्योंकि दूसरी तरफ से फिर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसी तरह जिस तरह हसन न्याजी साहब को घसीटा गया था, जिनको एक अदालत से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह घुमाया गया, तो इनको भी बार बार मुख्तलिफ जगहों पर घुमाया जाएगा। ऑप्शन इनके पास सिर्फ एक ही है कि ये अच्छे बचे बन जाए, ये कहें पुलिस को, एफआईए को और उन सब लोगों को कि जो इन इन सब कामों के पीछे होते हैं कि भाई साहब मेरा कोई कसूर नहीं, मैं जज्बात में बहक गया था, आइंदा मैं बहुत एहतियात करूंगा। और फिर इसके बाद एहतियात की गठरी अपने सर पर रख लें, क्योंकि रियासत अब इमरान खान साहब और उनके साथियों को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई ऐसे ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि वो इंकशाफात जब सामने आएंगे तो पीटीआई की सियासत को खासा धचका लगेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का सिर्फ कद बड़ा है, अंदर से एक जज्बा इतना तगड़ा नहीं है, अंदर से असाब इनके इतने मजबूत नहीं है कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। लिहाजा आप देख लीजिएगा, ये जब इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर निकलेगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या क्या बताया पुलिस को, तो फिर इनके साथ भी वही सलूक होगा जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ था कि इमरान खान साहब ऐसे लोग जो ज़ाहिर बाद में मुखबर बन जाते हैं या फिर वो स्टेट के साथ कॉपरेट कर लेते हैं, इमरान खान साहब उनको ज़रा डिस्टेंस पे रख देते हैं, फिर वो तीसरी या चौथी सफ में चले जाते हैं। शहबाज गिल साहब के साथ तो आखिरी दिनों में इमरान खान साहब की मुलाकात ही नहीं होती थी और वो बार बार ज़मान पार के चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन लीडर के पास उनके लिए टाइम नहीं होता था। कहाँ वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते थे, कहाँ वो चीफ ऑफ स्टाफ होते थे इमरान खान साहब के, और कहाँ जब वो जेल से बाहर आए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं की, क्योंकि उनके ऊपर ये एतराज़ किया जा रहा था कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में वो सब कुछ बता दिया था जो इमरान खान साहब और इनके दरमियान था। तो जब आप इतने मामलात को ओपन कर देंगे, सीक्रेसी जो उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर ज़ाहिर है आप एक चीफ ऑफ स्टाफ भी नहीं रहेंगे लीडर के, और फिर लीडर आपको करीब भी नहीं फटकने देगा। तो अब जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ बता दिया, जो कुछ कह दिया, जब ये बाहर निकलेगा तो फिर आप खुद उससे अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब के पास तो ज़ाहिर इनके लिए स्पेस नहीं होगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब उतने मजबूत नहीं निकले जितने इनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि ये बड़े तगड़े साबित होंगे। तो इन्होंने तो मेरा ख्याल है पहले दिन में ही वो सब कुछ कह दिया जिसको कहने में दूसरे लोगों को बड़े दिन लगे। बड़ा रजिस्ट किया लोगों ने। ये जावेद एक नाम के शख्स थे जो उस्मान डार साहब के ज़ाहिर चौकीदार उस्मान डार साहब के होते थे, बकौल उस्मान डार साहब के, या उनके ड्राइवर थे या उनके कारिंदे थे। उन्होंने भी कोई रजिस्ट किया था, उन्होंने भी कुछ टाइम लगाया था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अपने कद काठ का ख्याल नहीं रख सके और वो सब कुछ कह गए जो इन्हें नहीं कहना चाहिए था। तो मैं बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब से मुझे हमदर्दी भी है। एक पार्लियामेंटेरियन है, एमएनए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और वो कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर रहे हैं, याद रखिएगा। और कश्मीर ज़ाहिर पाकिस्तान की दुखती रग है, एक शाह रग है जिसको हम छुड़वाना चाह रहे हैं दुश्मनों से। तो जब कश्मीर का वफाकी वज़ीर और एक पार्लियामेंटेरियन उसके साथ ये हो, उसको इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो ज़्यादती है, इसमें मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल
जो आप बोएंगे अल्टीमेटली आपको उसे काटना पड़ेगा। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब काट रहे हैं और आगे लाइन लगी हुई है। अब जब स्टेट फैसला कर रही है कि हमने टकराना है पीटीआई के साथ, और अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते तो फिर इन सब के साथ वो सलूक होना चाहिए जो ये डिज़र्व करते हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बाकी सब लोगों के साथ क्या होगा। मेरा ख्याल ये है कि इन सब के साथ भी अली अमीन गंडापुर जैसा सलूक होगा। गो हम इसे गैर जमहूरी अमल कहते हैं, लेकिन जब ये गैर जमहूरी अमल चल पड़ते हैं तो फिर चल पड़ते हैं, फिर इतनी आसानी से रुकते नहीं हैं। तो ये भी अमल अब रुक नहीं सकेगा। और अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं कि पार्लियामेंट अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए क्या फैसला कर रहे हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब वज़ीर कानून रहे हैं साबिक, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब भी रहे हैं। अब उन्होंने 2 दिन पहले एक तजवीज़ हुकूमत को दी थी। उन्होंने एक वाक़या कोट किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर एक वाक़या पेश आया था कि वहाँ पे एक शेरिफ को, जो ज़ाहिर पुलिस ऑफिसर होता है, उसको जज साहब ने एक हुक्म दिया था, और उस हुक्म को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने भी उसको हुक्म दिया था कि तुमने ये काम नहीं करना। लेकिन शेरिफ ने महसूस ये किया कि मैं क्योंकि जज के करीब हूँ, जज मेरा इमीडिएट बॉस है, तो मुझे उससे ओबे करना चाहिए, तो उसने जज की डायरेक्शन पे एक काम कर दिया। बाद में जब पार्लियामेंट को पता चला तो उसने पार्लियामेंट ने बुलाया और उससे पूछा कि भाई साहब आपको रोका था तो आपने ये काम क्यों किया। उसने कहा जी मुझे जज साहब ने कहा था। तो फिर पार्लियामेंट ने उस जज साहब को बुलाया, और बुलाने के बाद उन जज साहब को उन्होंने जेल भिजवाया था। और पार्लियामेंट ने ये मैसेज दिया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और बाकी सारे इदारे उसके मतहत होते हैं। किसी अदारे को ये इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो पार्लियामेंट की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर पाँव रख सके। एक रेड लाइन पार्लियामेंट ने कहा था कि हमारी है, वो रेड लाइन उस तरह चलेगी। इस तरह नहीं होगा कि कोई भी अदारा हमारे किसी हुक्म को इस तरह रिजेक्ट कर दे, इस तरह मुस्तरद कर दे। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब का एक मैसेज था गवर्नमेंट के लिए कि हमें भी पार्लियामेंट को इतना स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन हो सकती है तो पार्लियामेंट की तौहीन क्यों नहीं हो सकती? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत का नोटिस ले सकती है तो पार्लियामेंट अपनी इज्जत के लिए नोटिस क्यों नहीं ले सकती? तो वो एक मैसेज दे रहे हैं बाकायदा, बल्कि एक प्लान बना के गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपनी इज्जत का, अपनी तकरीम का ख्याल रखे, और कोई भी अदारा अगर पार्लियामेंट के बारे में गलत फैसला करता है या पार्लियामेंट की बेइज्जती करता है, तो वो जज हो, वो जर्नैल हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो बिजनेसमैन हो, वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो मजहबी रहनुमा हो, उसको बुलवा के पार्लियामेंट उसे सजा दे सकती है। तो एक तजवीज़ है कि पार्लियामेंट को एक महदूद किस्म का अदालती इख्तियार भी दे दिया जाए कि जहाँ पे महसूस किया जाए कि पार्लियामेंट की इज्जत पे हरफ आ रहा है तो पार्लियामेंट बाकायदा नोटिस ले के, बाकायदा उस शख्स को बुलवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल भी भेज सकती है। तो एक तजवीज़ है, हो सकता है ये मटीरियलाइज हो जाए, और अगर ये हो गई तो पाकिस्तान में एक नया क्राइसिस भी पैदा हो जाएगा कि पार्लियामेंट के साथ साथ एक अदालत भी बन जाएगी। और अगर ये अदालत बन गई तो फिर मेरा ख्याल है किसी जज को इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पार्लियामेंट के बारे में इस तरह फैसला कर सके। तो एक पैरेलल इंसाफ का सिस्टम जो है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उसकी तरफ भी जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल से बहरहाल फिर मेरा वही मशवरा है कि निकालने का एक ही तरीका है कि सब लोग बैठ के कुछ पैरामीटर्स तय कर लें। वो पैरामीटर्स तय होंगे तो फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो पाकिस्तान इस तरह, इस कन्फ्यूजन में, इस क्यास में आगे नहीं बढ़ सकेगा, चल नहीं सकेगा।